भगवान की बातें यूट्यूब चैनल पर आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। अष्टावक्र गीता को आधार बनाकर हम ज्ञान व प्रकरण संबंधी चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार पिछले एपिसोड्स में हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि हमारा अपना स्वरूप आत्मा है। आत्मा यानी मैं यानी शुद्ध चैतन्य। ये हमारा मैं जो शुद्ध चैतन्य है वो हमें शुद्ध रूप में प्रत्यक्ष नहीं है। जो चेतनता हमें अनुभव में आती है उसमें संसार किसी न किसी रूप में मिश्रित है। मुख्यतः है मैं जो चेतन है उसमें मैं और मेरे का मिश्रण है, और जिस मैं और मेरे का मेरे चेतन स्वरूप में मिश्रण है वो जड़ है, दृश्य है, उत्पत्ति और विनाशशील है, दुख प्रदान करने वाला है। इस शरीर के 5 कोश किसी न किसी रूप में मैं और मेरे का अध्यास कराते हैं। इन्हीं पंचकोशों में मैं जो शुद्ध चेतन है वो फंसा हुआ है। मैं अपने आप को शरीर मानता है। यह शरीर अन्नमय कोश है। यह शरीर अन्नमय कोश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अन्न खाने से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। हम सबका शरीर स्थूल है और सारे प्राणी भोजन करने पर ही, अन्न खाने पर ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस शरीर के जो धर्म है उनको ये अपना धर्म मान लेता है। जब शरीर पैदा होता है तो ये कहता है मैं पैदा हुआ। जब शरीर बढ़ता है तो ये कहता है कि मैं बढ़ रहा हूँ। जब शरीर जवान होता है तो कहता है मैं जवान हो गया हूँ। जब शरीर प्रौढ़ होता है तो कहता है मैं प्रौढ़ हो गया हूँ। जब शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो बोलता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब शरीर बीमार होता है तो कहता है मैं बीमार हो गया हूँ। जब शरीर का कोई अंग भंग हो जाता है तो ये कहता है कि मैं विकलांग हो गया हूँ। शरीर अगर नाटा है तो कहता है कि मैं नाटा हूँ। शरीर अगर गोरा है तो कहता है कि मैं गोरा हूँ। और शरीर अगर कुबड़ा है तो कहता है कि मैं कुबड़ा हूँ। शरीर अगर दौड़ रहा है तो कहता है मैं दौड़ रहा हूँ। शरीर अगर लेटा है तो कहता है कि मैं लेटा हुआ हूँ। ये इस शरीर का कोई नाम भी रख देता है, राम, लक्ष्मण, भरत, और अपने आप को फिर उसी नाम से पुकारता भी है। मानो इसने अपना नाम राम रखा तो बोलेगा कि मैं राम हूँ, यानी नाम भी मैं रूप से अनुभव करता है। इस पूरे समूचे शरीर को ये मैं और मेरा दोनों तरह से जानता है। यह शरीर तो प्रत्यक्षता ही जड़ है, मिट्टी का बना हुआ है, 5 भूतों से मिश्रित होकर बनता है। यह सब प्रत्यक्ष जानते हुए भी अपने आप को ये चेतन महसूस करता है। ये स्वयं इस बात का पूर्णतः अनुभव करता है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ। फिर भी इस जड़ को, इस जड़ शरीर को, इस जड़ शरीर के जड़ अवयवों को ये कैसे मैं कहता है? ये माया का, अविद्या का खेल है। इस चेतन में यह शरीर और इसके क्रियाकलाप, इस शरीर का नाम, ये सब इसके अंदर अध्यस्त है। शरीर के ये सारे धर्म
इस चेतन तत्व में घुले मिले हुए हैं। इस जड़ और चेतन संघात दोनों को मिलाकर ही यह अपने आप को सत्य मानता है। सत्य यानी अपनी एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है। ये कभी अपने आप को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। अगर ध्यान से हम विचार करें तो पाएंगे कि बचपन से अब तक हमारी जो शुद्ध चेतनता है उसमें कोई फर्क नहीं आया। हमारी मैं में बचपन से आज तक किसी भी अवस्था में कोई फर्क नहीं आया। ये ज्यों की त्यों है। परंतु हमारे शरीर में तरह तरह के विकार होते रहते हैं, तरह तरह के चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस को ये चेतन अपने आप में अनुभव करता है। ये शरीर की जड़ता को, उसके क्रियाकलापों को अपने आप में आरोपित करता है और इस जड़ शरीर को अपनी चेतनता प्रदान कर देता है, जिस कारण ये जड़ शरीर भी चेतन प्रतीत होता है। इस तरह से इस शरीर में जड़ और चेतन की एक मिक्सचर बना हुआ है, जिसे जड़ चेतन की ग्रंथि बोलते हैं। और इस ग्रंथि का अनुभव हमारे सबके मन में होता है। इसका सच्चा स्वरूप तो वो शुद्ध चेतन ही है, जो कि पूरी तरह से आनंद स्वरूप है। उसमें जड़ता का, दुख का लेश भी नहीं है। अगर विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक ये इस जड़ संघात से अपने चेतन स्वरूप को अलग कर ले, पृथक कर ले, तो ये अपने चेतन स्वरूप को भली भांति जान सकता है, जिसके जानने पर यह संघात के, इस जड़ संघात के धर्मों से छुटकारा पा जाएगा और इसके जो अपने लक्षण हैं उन पर ये विचार करेगा, तो इसे इस संसार से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके अपने स्वरूप लक्षण है सत्य, चित, आनंद और अद्वैत। सत्य, चित, आनंद को समझना इतना कठिन नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन है अपने स्वरूप को अद्वैत रूप में समझ लेना। इस शरीर के अवयवों को पृथक रूप से ये कभी मैं नहीं बोलता। ये आँख मैं हूँ ऐसा कभी नहीं कहता। ये हाथ मैं हूँ ऐसा कभी नहीं कहता। ये पैर मैं हूँ ऐसा कभी नहीं कहता। ये सिर मैं हूँ ऐसा कभी नहीं कहता। हाँ, इस पूरे संघात को मैं ज़रूर कहता है, वरना इस संघात के हर अवयव को ये मेरा रूप से ज़रूर कहता है। हाँ, इन अवयवों के धर्मों को ये ज़रूर मैं रूप में जानता है। जैसे आँख का धर्म है देखना, देखती आँख है तो ये कहता है मैंने देखा। कान का धर्म है सुनना, तो सुनता तो कान है, परंतु ये कहता है मैंने सुना। त्वचा का धर्म है गर्मी सर्दी का अनुभव करना, परंतु ये कहता है कि गर्मी और सर्दी का अनुभव मैंने किया। ये कभी नहीं कहता कि मैं त्वचा हूँ, मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ। इस तरह से इस शरीर का अध्यास धर्म सहित धर्मी का अध्यास कहलाता है और कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के अध्यास में सिर्फ धर्म का ही अध्यास होता है, उसमें धर्मी का अध्यास नहीं होता। इन दो तरह के अध्यासों को रिपीट कर रहे हैं
के शास्त्र धर्माध्यास और धर्म सहित धर्मी का अध्यास इस रूप से कहता है, यानी मैं चैतन्य में शरीर का अध्यास दो रूप से होता है, धर्म का अध्यास और धर्म सहित धर्मी का अध्यास। इस एपिसोड में हमने अन्नमय कोश संबंधी कुछ बातों को रिपीट किया है। कुछ हम बातें अन्नमय कोश संबंधी पिछले एपिसोड्स में कर आए हैं। इन बातों को रिपीट करने का तात्पर्य सिर्फ उस विषय को और थोड़ा विस्तार से समझाना था। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, आगे इसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।